Hello students. So this is the third part of chapter planning in sports. In the previous video we have covered the different types of committee and a glimpse of tournament. So in this video we will discover about the tournament and uh, what types of tournament, their objectives, advantage, disadvantage in brief. So let's start with tournament. So it is referred as a healthy competition to decide the best team in a game or sports. In other words, it is a competition to decide the winner or top ranked team. It is a sports festival where team plays against each other in a collegiate way. Tournaments are essential and the most important part of physical education curriculum. These are the best ways for satisfying the natural will or competition. सो टूर्नामेंट एक ऐसा हेल्दी कंपटीशन है जिसमें हम बस इसका सिंपली यही मीनिंग है टूर्नामेंट का कि इसमें बहुत सारी टीम्स एक दूसरे से पार्टिसिपेट कॉम्पीट करती है और इन द एंड जो टॉप टीम्स होती है, जो बेस्ट टीम्स होती हैं, वो विनर इमर्ज होती है. तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं टूर्नामेंट के. नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट एंड चैलेंज टूर्नामेंट. तो अभी हम डिस्कस करेंगे नॉकआउट टूर्नामेंट और लीग टूर्नामेंट. कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट होता है नॉकआउट और लीग दोनों का मिक्स, जिसमें लीग कम नॉकआउट, नॉकआउट कम लीग, लीग कम लीग, नॉकआउट कम नॉकआउट, जिसमें दो टूर्नामेंट के फॉर्मेट को मिक्सचर करके एक टूर्नामेंट बनाते हैं. और चैलेंजिंग टूर्नामेंट में आप एक दूसरे को चैलेंज करके ऊपर जा सकते हो. मतलब आप किसी को चैलेंज करते हो और अगर आप उससे जीतते हो तो आपकी पोजीशन अप हो जाएगी और उसकी पोजीशन डाउन हो जाएगी. सो वेरियस टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट है. नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग और राउंड रोबिन भी बोलते हैं इसको. फिर कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट के अंदर जैसे मैंने आपको पहले बताया, नॉकआउट कम लीग, नॉकआउट कम नॉकआउट, लीग कम नॉकआउट, डबल लीग और लीग कम लीग टूर्नामेंट, कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट, सीडिंग टूर्नामेंट. और रैंकिंग टूर्नामेंट के अंदर दो होते हैं, चैलेंज टूर्नामेंट और पिरामिड टूर्नामेंट. चैलेंज टूर्नामेंट के अंदर लैडर टाइप का फॉर्मेट होता है जिसमें आप टीम को लैडर वाइज असाइन किया जाता है और जो जीतता जाता है उसको आप ऊपर करते जाते हो और जो हारता है उसको आप नीचे शिफ्ट करते जाते हो. और पिरामिड टूर्नामेंट में ग्रुप रैंकिंग्स होती है, जो ग्रुप के रैंकिंग टीम्स होती है उनको बाहर निकाल के आगे की तरफ खिलाया जाता है. So the first one is knockout tournament. It is a tournament in which a team continues to play further matches as per schedule till defeated. That is, a team gets eliminated to play further if defeated or losses. नॉकआउट टूर्नामेंट का मतलब ये होता है कि टीम तब तक पार्टिसिपेट करेगी या खेलेगी जब तक वो जीत रही है. वो जैसे ही कोई मैच हारती है या डिफीट होती है वो टूर्नामेंट से एलिमिनेट हो जाएगी. In this tournament, only the victorious team is allowed to play further matches until one team emerges as a winner. मतलब जो भी टीम जीत रही है वो तब तक खेलेगी जब तक वो फाइनल में विनर ना हो जाती है. In knockout tournament, the number of matches will be equal to number of teams. For deciding the best three teams, knockout tournament has less number of matches as compared to other types of tournament. Thus easy to conduct. अभी knockout tournament में नंबर ऑफ मैचेस कितने होते हैं? तो नंबर ऑफ मैचेस उतने ही होते हैं जितनी टीम्स होती है उससे -1. सपोज हमारे पास 18 टीम्स है तो कितने मैचेस होंगे? 18 - 1, 17 टीम्स. So knockout tournament is economical, beneficial, less time consuming and less stress over organizers. This tournament has one big demerit that good teams may get eliminated and weak team may come ahead. The skill selection cannot be done. In knockout tournament, in knockout tournament fixture, care should be taken while giving buys and seeding. So अभी नॉकआउट टूर्नामेंट में क्या होता है कि जो टीम जीत रही है वो आगे जाएगी और जो टीम हार रही है वो बाहर हो जाएगी. तो ये इसका बस एक ही डिसएडवांटेज है क्या, कि कभी कभी गलती से कोई अच्छी टीम होती है वो हार जाती है और जो वीक टीम होती है वो जीत जाती है. तो जो स्ट्रांग टीम है वो पहले ही बाहर हो जाती है और जो वीक टीम है वो आगे आ जाती है. तो अगर हमको कोई अच्छा प्लेयर को सिलेक्ट करना है नेक्स्ट लेवल के लिए, स्टेट्स के लिए, नेशनल्स के लिए, तो वहाँ पे स्किल सिलेक्शन नहीं हो पाता है क्योंकि अगर वो टीम गलती से भी आ रही है तो हम उसके प्लेयर को सिलेक्ट नहीं करेंगे, जो टीम जीती है उसके प्लेयर को सिलेक्ट करेंगे. अब बाकी अदरवाइज ये टूर्नामेंट जो होते हैं वो बहुत इजी टू कंडक्ट होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और इकोनॉमिकली होते हैं. अगर सपोज हमारे पास 18-19 टीम्स है और हमारे पास एक ही दिन है टूर्नामेंट कंडक्ट करवाने के लिए, तो हम नॉकआउट टूर्नामेंट यूज़ करेंगे ताकि टीम्स जल्दी जल्दी आउट हो जाए और
बेस्ट 3-4 टीम्स ऊपर आ जाए। नाउ एडवांटेजेस ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट। इकोनॉमिकल होता है, जिससे मैंने आपको बताया इकोनॉमिकल टूर्नामेंट। इन नॉकआउट टूर्नामेंट देयर आर लेस नंबर ऑफ मैचेस एज कंपेयर टू अदर, thus this type of tournament is more economical for organizer as well as for teams। अब मैचेस कम होंगे तो उनका एक्सपेंसेस कम होगा, टीम्स को ठहराने के लिए खर्चा और जो भी एक्सपेंसेस लग रहे हैं वो कम होंगे, तो इसलिए ये इकोनॉमिकल टूर्नामेंट्स होते हैं। मतलब इसमें कम पैसे में भी आप टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवा सकते हो। लेस टाइम, सबसे इसका बेस्ट जो एडवांटेज है या फिर जो फ़ायदा बोल सकते हैं वो ये है कि आप बहुत कम टाइम में बहुत सारी टीम्स को एक साथ टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करवा सकते हो। इन नॉकआउट टूर्नामेंट लेस टाइम इज कंज्यूम टू फिनिश द टूर्नामेंट, दस इजी टू कंडक्ट। गुड टीम इमर्ज विनर। दिस टूर्नामेंट ब्रिंग्स अप गुड टीम वेयर एज वीक टीम इज एलिमिनेटेड। तो जो अच्छी टीम्स होती हैं वो इसमें विनर होती है, क्योंकि उनको हर मैच को जीतना होता है। लेस टायर्डनेस टू प्लेयर्स। अब कम मैचेस अगर प्लेयर खेलेगा तो वो बहुत कम टायर्ड, सपोज वो फर्स्ट मैच क्वार्टर फाइनल जीता, अब उसके बाद उसको सेमीफाइनल खेलना है, उसके बाद उसको फाइनल खेलना है, तो इसीलिए वो जितना कम खेलेगा उतना वो कम थकेगा। स्पेक्टेटर्स इंटरेस्ट इन दिस टूर्नामेंट, स्पेक्टेटर्स इंटरेस्ट इज हाई। तो इनका इंटरेस्ट हाई क्यों रहता है, क्योंकि मतलब एक दिन दो दिन टूर्नामेंट हो जाते हैं, टीम्स बार बार नहीं खेलती, एक बार खेलती है, दो बार खेलती है, तो इसलिए उनका इंटरेस्ट बहुत हाई रहता है और वो जो टीम जीत रही है उसको देखते आ रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस उनको बार बार देखने को मिलेगा, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। नाउ डिसएडवांटेज, गुड टीम गेट एलिमिनेटेड। मैंने आपको पहले ही बताया कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो अच्छी टीम होती है वो भी गेम को लूज़ कर देती है, तो उससे वो हार के बाहर हो जाती है। जैसे कि कभी कभी बांग्लादेश इंडिया को हरा के बाहर कर देती है। सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ तो यही उसका होगा। स्किल सिलेक्शन नॉट पॉसिबल। स्किल सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है कि अगर कोई टीम अच्छी टीम है वो बाहर हो गई, तो जो उसके अच्छे प्लेयर्स हैं वो उनकी अपॉर्चुनिटी जो है आगे खेलने के लिए वो भी लूज़ कर देंगे। इन नॉकआउट टूर्नामेंट गुड सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स इज नॉट पॉसिबल एज गुड प्लेयर्स में लूज देयर मैच इन इनिशियल मैचेस। नाउ हाई स्ट्रेस ऑन प्लेयर्स। अभी प्लेयर्स के ऊपर हाई स्ट्रेस क्यों होता है, क्योंकि हर मैच डू और डाई होता है। अगर आप जीतते हो तो आप आगे जाओगे, अदरवाइज आप टूर्नामेंट से बाहर हो, तो इसीलिए प्लेयर्स पे कभी कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी रहता है, तो इसलिए वो नर्वस भी हो जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज लीग और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। इसको राउंड रॉबिन टूर्नामेंट भी बोलते हैं। नाउ लीग टूर्नामेंट इज ऑल्सो नेम एज राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। इन दिस system of tournament every team has to play with every other team irrespective of win or defeat or draw। now in this type of tournament ये नॉकआउट से थोड़ा सा अलग है। नॉकआउट में क्या होता था कि एक टीम तब तक खेलेगी जब तक वो जीत रही है, बट लीग के अंदर क्या है, एक टीम सारी टीम से मैच खेलेगी, चाहे वो जीते हारे या फिर मैच उनका ड्रॉ हो। This tournament is the best type of tournament because it provides the maximum number of opportunities to show the best performance. Thus, real winners can be picked up easily in the end. अब इस टूर्नामेंट को अच्छा इसलिए माना जाता है क्योंकि जो टीम्स होती हैं वो सारी एक दूसरे से पार्टिसिपेट करती है और सबको इक्वल चांस मिलता है। अब जैसे कि नॉकआउट टूर्नामेंट में कोई वीक टीम है उसको सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम से पहला मैच हो गया तो वो मैच हार के बाहर हो जाएगी, बट उससे भी कोई वीक टीम है तो उसको उसके साथ पार्टिसिपेट करने का या फिर कॉम्पीट करने का चांस मिलना चाहिए। तो लीग फॉर्मेट में क्या होता है कि सारी टीम एक दूसरे से कम्पीट करती है, पार्टिसिपेट करती है और इन द एंड जो बेस्ट टीम होती है वो आगे जाती है। नाउ लीग टूर्नामेंट इज प्लेड इन वेरियस फॉर्म्स लाइक सिंगल लीग टूर्नामेंट, डबल लीग टूर्नामेंट एंड कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। सिंगल लीग टूर्नामेंट के अंदर क्या होता है कि टीम्स एक एक बार एक दूसरे से मैच खेलेगी, और डबल लीग के अंदर क्या होता है, डबल लीग के अंदर टीम्स दो दो बार एक दूसरे से मैच खेलेगी। अभी सिंगल लीग का मैं आपको एग्जांपल दूंगा, तो अगर आपने एशिया कप देखा, एशिया कप के अंदर 6 to 8 टीम्स होती है एशिया की क्रिकेट की, वो एक दूसरे से पार्टिसिपेट करती है, कॉम्पीट करती है और इन द एंड जो दो टीम्स होती हैं टॉप की वो फाइनल प्ले करती है। डबल लीग टूर्नामेंट का मैं आपको एग्जांपल दूँ तो सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके सामने होगा आईपीएल या फिर चैंपियंस लीग फुटबॉल की। ये सारे आईपीएल सबसे वेल नोन टूर्नामेंट है इसलिए आईपीएल का एग्जांपल देता हूँ। उसमें सारी टीम एक दूसरे से दो दो बार कॉम्पीट करती है और उसके बाद में ऊपर जाके जो टॉप 4 टीम्स होती है वो
एक दूसरे को फाइट देती है विनर बनने के लिए। और नेक्स्ट वन, थर्ड वन इज कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट, सॉरी कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। इसमें क्या होता है, दो टूर्नामेंट का मिक्सचर होता है, लीग कम नॉकआउट और वाइस वर्सा, मतलब लीग कम लीग और नॉकआउट कम लीग। अभी जैसे कि लीग कम नॉकआउट में क्या हो गया, पहला लीग टूर्नामेंट है, लीग में सपोज हमने लीग के अंदर हम पूल्स बनाते हैं कि सपोज 4 पूल है, पूल A B C D, हर पूल के अंदर 3 3 टीम्स है। अब 3 3 टीम एक दूसरे से कम्पीट करेगी और उनको पॉइंट्स मिलेंगे। अब इन द एंड जो टीम्स टॉप पे होगी उन सबको पिक करेंगे सेमीफाइनल्स के लिए, अब उनका होगा नॉकआउट। तो ये दो फॉर्मेट हो गए, पहला लीग हुआ, दूसरा नॉकआउट हुआ। अब नॉकआउट कम लीग कैसे होगा कि पहले नॉकआउट हो गया, फिर जो टॉप 4 टीम्स निकली उनका हमने करवा दिया लीग, कि भाई इन चारों टीम्स का लीग होगा और जो टॉप पे जिसके पॉइंट ज़्यादा होंगे वो टीम विनर होगी। एडवांटेजेस ऑफ लीग टूर्नामेंट, एम्पल अपॉर्चुनिटीज। एम्पल अपॉर्चुनिटीज मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, हर प्लेयर को मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी मिलती है एक दूसरे से पार्टिसिपेट करने की। सो इन लीग टूर्नामेंट एवरी टीम हैज टू प्ले विथ एवरी अदर टीम, डज इट प्रोवाइड एम्पल और मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज टू शो देयर टैलेंट। या लीग टूर्नामेंट के अंदर आपको हर टीम से पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है और आपको अपने मैक्सिमम टैलेंट को दिखाने का चांस मिलता है। ट्रू विनर्स, now, league tournament helps to provide the true or real winners at the end, thus deserving teams coming up strongly. अब इसमें हर टीम्स को एक दूसरे से पार्टिसिपेट करने का चांस मिलेगा। तो अगर कोई टीम गलती से कोई मैच हार भी गई तो वो बाहर नहीं होगी, उसके पास और चांस है कि वो बाकी मैचेस को जीत के टॉप पे आ जाए। ठीक है, जैसे कि नॉकआउट टूर्नामेंट में क्या होता है कि कभी कभी टीम गलती से मैच हार जाती है और वो बाहर हो जाती है। तो इसमें ये एडवांटेज है कि जो टीम स्ट्रांग है वो अपने आप को स्ट्रांग प्रूव कर सकती है दूसरे मैचेस में, तो जो अच्छी टीम है वो सामने आएगी इन द एंड। इम्प्रूव द परफॉर्मेंस, now it provide good experience to team to overcome their lacking, thus helps to improve performance। अभी अगर कोई टीम पार्टिसिपेट करने के लिए आई है और वो पहले ही मैच में बाहर हो गई, ठीक है, तो वो अपना परफॉर्मेंस कैसे देगी, वो अपना जो उनके अंदर एक्सपीरियंस की कमी है या फिर किसी चीज़ की कमी है उसको कैसे पूरा करेगी। लेकिन अगर उसको बार बार चांस करने का, पार्टिसिपेट करने का चांस मिलेगा, 2 मैचेस 3 मैचेस 4 मैचेस, तो जो उसने फर्स्ट मैच में मिस्टेक की है उसको वो ओवरकम कर सकता है अपने नेक्स्ट मैच में। स्किल सिलेक्शन, नाउ अभी लीग टूर्नामेंट बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, उसमें टीम्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करती है, तो जो सिलेक्शन कमिटीज़ होती है उनके पास बहुत अच्छा चांस होता है कि कौन सा प्लेयर अच्छा है उसको पिक करने का, या फिर प्लेयर्स के पास बहुत अच्छा चांस होता है कि वो हर मैच में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे, जिससे कि जो सिलेक्शन कमेटी है उसको पता चले कि अच्छा प्लेयर कौन है और गुड सिलेक्शन अवेलेबल हो उनके पास। Now, league tournament helps to provide good selection of players or team. Provide ranking. At the end of league tournament, every teams get the ranking, thus they can evaluate themselves. अब ये इस टूर्नामेंट में क्या होता है कि आपको रैंकिंग मिलती है पॉइंट्स के अकॉर्डिंग, जिससे कि आप पता कर सकते हो कि हाँ कौन सी टीम किस रैंक की है, आपका लेवल क्या है। प्लेयर्स इंटरेस्ट, नाउ गुड प्लेयर्स डेवलप इंटरेस्ट एंड शो हाई परफॉर्मेंस। जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं वो ज़्यादा इंटरेस्ट शो करते हैं, क्योंकि उनको अगर कोई मैच में मिस्टेक हुई तो अगले मैच में उनको और ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करना है और अपना जो उनका परफॉर्मेंस है उसको इंक्रीज करना है और जो मिस्टेक्स है उनको ओवरकम करना है। गुड चैलेंज, in this the team has sufficient matches to prove their ability and thus team overcome with challenge। कि सपोज पहला मैच हार गई कोई टीम और उसके पास 3 मैच बचे हैं, उसको तीनों मैच जीतना है इस टूर्नामेंट में बने रहने के लिए, तो उनके पास कभी कभी चैलेंज भी होता है, उस चैलेंज को वो एक्सेप्ट कैसे करते हैं ये उनके ऊपर है। तो गुड चैलेंजिंग टाइप ऑफ टूर्नामेंट इट इज। नाउ द नेक्स्ट वन इज डिसएडवांटेजेस ऑफ लीग टूर्नामेंट। डिसएडवांटेज, पहला डिसएडवांटेज है टाइम कंज्यूमिंग। नाउ एज द नंबर ऑफ मैचेस आर मोर दस मोर टाइम कंज्यूमिंग। अब जितने ज़्यादा मैचेस होंगे उतने ज़्यादा टाइम लगेंगे, तो ये टूर्नामेंट थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। लार्ज अरेंजमेंट, बहुत सारे अरेंजमेंट देखने पड़ते हैं कि लीग टूर्नामेंट रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ अरेंजमेंट लाइक मोर ग्राउंड्स, मोर ऑफिशियल्स, मोर फाइनेंस। अब ज़्यादा मैचेस होंगे तो ज़्यादा ग्राउंड लगेंगे, टाइम कम है तो ज़्यादा ऑफिशियल्स लगेंगे। लेस इंटरेस्ट ऑफ स्पेक्टेटर्स, स्पेक्टेटर्स बहुत कम, मतलब अगर टूर्नामेंट ज़्यादा दिन का है तो वो इतना इंटरेस्ट उसमें शो नहीं करेंगे।
demoralize weak team. In this tournament, weak team often lose interest due to repeated loss of match and get psychologically demoralized. अब कोई टीम अगर बार बार हार रही है तो वो थोड़ा सा डिमोरलाइज हो जाएगी, डिमोटिवेट हो जाएगी. मोर एक्सपेंसिव, अब जितने ज़्यादा दिन टीम्स रुकेंगी, ज़्यादा मैचेस खेलेंगी, उतना ज़्यादा एक्सपेंस होगा, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है. तो हमने आज रीड किया टूर्नामेंट क्या होता है, कौन कौन से टाइप्स के टूर्नामेंट होते हैं, उनके क्या क्या एडवांटेज होते हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं. होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट. अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फिक्सचर्स. अभी इन टूर्नामेंट, जो भी टूर्नामेंट है, इनके फिक्सचर्स बनते कैसे हैं और उन कौन सी टीम किससे पार्टिसिपेट करती है, उसका क्या प्रोसीजर्स है, क्या फॉर्मूलाज है, कैसे टीम को पुट करना है, कौन सी टीम को किसके साथ मैच खेलना है, उसका क्या प्रोसीजर है, वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. थैंक यू.